हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेके आई हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुरा थाना के भीरा का एक गांव लगता है नौसर जोगी। नौसर जोगी की ये घटना है 20 अगस्त 2025 की। रूबी नाम की एक महिला होती है जिसको 7 साल के बाद में एक बच्चा पैदा होने वाला था और वो माता-पिता इतनी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे कि हमारे घर में कोई बच्चा आएगा। इस बात को सिर्फ़ वही समझ सकते हैं जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता और जब पता चलता है कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट है और बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो कितने खुश होते हैं। और उन्होंने टाइम पूरा चल रहा था तो अपनी जो उसकी बहन थी छोटी उसको बुला रखा था। वो अपनी बहन की पूरी शिद्दत से देखभाल कर रही थी। तो एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द उठता है। जब पेट में बहुत तेज़ दर्द उठता है तो वो अपनी बहन से कहती है कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो अपने जीजा जी को बुला दो। तो बहन अपने जिया जी को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि जिया जी दीदी को बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है और आप जल्दी आ जाइए। काम पर गया हुआ था, बहुत बड़ा कोई काम नहीं था और वो उसके बाद में लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद में जो जिस महिला की उम्र लगभग 27 साल होती है और पति की उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजवा में लेकर पहुंच जाता है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर इनकी हालत ठीक नहीं है और हम इन्हें जिला अस्पताल में रेफ़र कर देते हैं, आप इन्हें लेकर वहाँ पर चले जाइए। उसके बाद में वहाँ एडमिट वो करा देते हैं, जिला अस्पताल में चले जाते हैं, वहाँ एडमिट करा देते हैं। जो रूबी की बहन होती है, वो एक आशा से बात करती है, वो कहती है कि मेरी बहन को आराम नहीं मिल रहा है और मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, बहुत पीड़ा में है। तुम कोई ऐसा अस्पताल बता दो जिसमें कि वो सब कुछ नॉर्मल और ठीक हो जाए। तब वो कहती है कि महावीरगंज में एक अस्पताल है, तुम वहाँ पर अपनी बहन को लेकर पहुँच जाना और उनको वहाँ पर आराम मिल जाएगा। लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई आराम नहीं मिलता, काफ़ी इंजेक्शन दवाइयाँ उसको दी जाती हैं। तो वो उससे कहते हैं कि तुम इसे गोलदार हॉस्पिटल में ले जाओ। तो वो बोलते हैं कि 25,000 का खर्चा लगेगा, तुम उसका इंतज़ाम कर लो। तब वो आदमी उसका हस्बैंड जो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो, मतलब इलाज शुरू करो, मैं मेरे पास 8,000 रुपए हैं, मैं इन्हें जमा करा देता हूँ। इसके बाद में तुम्हें 25,000 रुपए का इंतज़ाम भी कर दूँगा। इसके बाद में वो काउंटर पे जाता है, 8,000 रुपए जमा करता है। जमा करने के बाद में वो कहते हैं कि हमारे हाथ में ये केस नहीं है, तुम इसको यहाँ से लेकर चले जाओ और हम इसका इलाज नहीं कर सकते, तुम इसको यहाँ से ले जाओ। अब वो कहता है कि क्या दिमाग ख़राब हो गया है? मैंने पैसे भी जमा कर दिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करने के लिए भी कह रहा हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। वो फिर बार-बार यही कहते हैं कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते और हम क्या करें? इसके बाद में फिर वो अपनी पत्नी को ले जाते हैं, फिर एक हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ पर जब डॉक्टर देखते हैं हालत, तो वो कहते हैं कि तुम इतने घंटे से कहाँ थे? काफ़ी घंटे से ये औरत दर्द में है और तुम कहाँ पर थे? कि अब वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो पेट में मर चुका है। ऐसा कोई इंजेक्शन इन्हें दिया गया है जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई है। पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो आँसुओं को पोंछते हुए कहता है कि ये बात आप मेरी बीवी को मत बताना। डॉक्टर बच्चे को पैदा करा के उसे कपड़े में लपेटती है और लपेटकर पिता के हाथ में देती है कि अब जहाँ भी आप इसका अंतिम संस्कार करना चाहें वैसे आप इसका बच्चे का कर दीजिए और वो बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने थैले में रख लेता है। थैले में रखने के बाद में फिर वो उसे लेकर जाता है। तो तुरंत उसकी पत्नी की आँख खुलती है। वो कहती है कि मेरे बच्चा कहाँ है? तो वो कहता है कि नर्सरी में तुम्हारा बच्चा रखा हुआ है, मशीन में रखा हुआ है। फिर वो थैले को लेकर अंतिम संस्कार के लिए ना जाके सीएमओ ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर जो एसडीएम थे अश्विनी सिंह गोलदार हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। वो आप बीती सारी बताता है कि इतने सालों बाद मुझे ये सुख मिलना था और वो रोता बिलखता रहता है और जब सारी बात उन्हें बताता है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण गोलदार हॉस्पिटल में ही मेरी पत्नी के साथ में ऐसा हुआ है। तो सीएमओ और एसडीएम जब वहाँ पर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि उसको तो लाइसेंस भी जो मिला हुआ था वो फर्जी था और वो उसको वहीं पर सील कर देते हैं। जो डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल होती हैं, वो एडीएम अनिल कुमार से कहती हैं कि उस महिला की पूरी अच्छे से देखभाल की जाए, जितना भी पैसा लगेगा वो मैं लगाऊँगी, वो पैसा मैं दूँगी, लेकिन महिला को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और जाँच करते हैं पूरी और गोलदार हॉस्पिटल को वो बंद कर देते हैं। और फिर ये बात जो है सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो जाती है और
आखिरकार में फिर यह जो खबर होती है ये निकल कर आती है कि जो आशा थी, जो जिस आशा से उन्होंने उस गोलदार हॉस्पिटल का पता लिया था, उस आशा को भी नोटिस जारी कर दिया जाता है कि इसको भी इसके काम से हटाया जाए। ऐसी है आज की ये दुनिया, पैसों के लिए इंसान की ज़िंदगी की कीमत नहीं होती है और किसी भी इंसान के साथ में इस तरह से खेल जाते हैं, खिलवाड़ कर देते हैं इंसान के साथ में कि जैसे इंसान की कोई कीमत ही ना हो। जिस डॉक्टर्स को हम भगवान समझते हैं, जो डॉक्टर्स डिग्री लेकर आज के समय में बैठे हुए हैं, वो भी इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? मैं कहानी को सुनाकर किसी को दुखी या परेशान नहीं करना चाहती। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।